दीदी हमारे भैया कलेक्टर थे, ऐसे तैसे आदमी नहीं थे, सिंह परिवार छत्री थे। भगवान लेके कहते हैं कि छत्री थे हमारे भैया। उनको 900 एकड़ जमीन, उनकी कितनी आवासें हैं, कितना कार्यालय है, उनको कौन चीज की कमी थी दीदी? उनको कौन जरूरत थी कि हम शिव के गुरु बनाने के लिए? क्यों कि हमारे कलयुग में हमारे महादेव सदियों से सतयुग, द्वापर, त्रेता, यह तीनों युग में हमारे गुरु ही, हमारे महादेव ही गुरु। दानो मानो मच्छरनाथ, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि, रावण, कुंभकर्ण जितने थे उतने हमारे गुरु के पूज करके, हमारे गुरु की तपस्या कर करके वो उतना बड़े बलशाली बने थे। हमारे रामचंद्र जी वही गुरु बनाए थे, हमारे कृष्ण भगवान ने उन्हीं को गुरु बनाए थे। हमारे कलयुग में हमारे हरिंदर भैया ने, हम लोग जानते हैं कैसा चर्चा है, कैसे कैसे किसी के कोई जानता। देखिए दीदी, किसी कोई तो नहीं जानता कि कहाँ हमारा हम लोग का ठिकाना है, कहाँ हरिंदर भैया थे। हमको तो आप लोग जान जाते, आप लोग की है, आपके धरती पर आपके गोद में पढ़ करके हमने इतना बड़ी हुई, तो किरण दीदिया को नहीं जानता सब। तो देखिए दीदी, हमारे भैया ने चमत्कार करे कि हम लोग को कहाँ कहाँ की दीदियाँ, कहाँ कहाँ की माई सभी मिल रही है। ऐसे ऐसे प्रेम मिल रहा है दीदी कि अपने माँ बाप को भुला सकती हूँ। क्यों कि हमारे भैया के चलते। हम लोग क्या जानते शिव चर्चा के बारे में? तो हमारे भैया 14 साल तपस्या किए, वो जा रहे थे, भैया चले निकले कि हम तब मंत्र करें। हमारे भैया बचपन पे थे 11 साल के, तो उनके पिताजी, हमारे भैया कलेक्टर थे, हमारे भैया के पिताजी मिनिस्टर थे। मिनिस्टर के मतलब जानते हैं, जो भैया पढ़ी लिखी होगी, जो दीदिया पढ़ी लिखी होगी, कलेक्टर का मिनिस्टर का तो पद भी बहुत ऊंचा है। तो हमारे भैया तो जो उनके घर सब जोगी फकीर आते थे, उनके पिताजी सबको भोजन कराते थे। एक बार क्या हुआ दीदी, हमारे भैया के घर एक घोड़ी साधु आए, उसी ने भोजन किया। घोड़ी साधु ने भोजन की तो कह रहे थे कि हमको खर्चा दे, हमको बेटा खर्चा दे देना। तो भैया हमारे खर्चा क्या दिए, पूजा की टूटना, वेद का पूजा था उसका टूटना ले आए। और साधु क्या करे, देखे तो इसके मारे फेंक दिए, वो सांप बन गया। वो बच्चा देख गया, हमारे भैया बच्चे थे, देख गए, चिल्लाने लगे कि सांप सांप सांप, पिताजी सांप। तो तब तक हमारे गोरी बाबा कहे, गोरी बाबा ये तो हमारे का हल्ला कर देगा, ये हल्ला कर देगा बच्चा, और क्या करे फिर लगेगा। तो हमारे भैया के दिमाग में बच्चे के बहुत बैठता है। दीदी आप सबके समझ में नहीं आ रहा है, देखो विस्तार से बताना पड़ेगा। क्यों हमारे एक ही बच्चा है, हमारे देवरानी का, आप सब देखी होगी, आए होगा तो हमारी इतनी गलत था कि वो 3 सूत्र के बारे में फटाफट बोलता। जो हमारी दीदियाँ 20-20 साल से शिव चर्चा कर रही हैं, उनको नहीं बोलना आता, हमको तो खुद नहीं आता। बाकी हमारे धनी हो, हमारे शिक्षिता दीदियाँ पता लगा करके ये क्या शिव चर्चा की राज है। हम लोग दीदी उलझे रहे थे भांग धतूरा फूल भक्ति में, बाकी 3 सूत्र हम लोग से बिछड़ जाता है। बताइए दीदी, आपका शरीरधारी गुरु आएंगे तो आप फूल फेंकेंगी कि अब आरती देखाएंगे कि आप उनको भांग धतूरा चढ़ाएंगे? ऐसे हमारे महादेव गुरु, जैसे हम शरीरधारी गुरु से गुरु बनाएंगे तो मंत्र हमको यही देंगे जो दीदिया गुरुमुख होगी उसको पता होगा कि क्या मंत्र दिए भैया, क्या हमारे गुरु कर दिए हैं। हम लोग निःशुल्क में
कभी नहीं गुरु बताए ये दिन जलाइन गया इसी से मांगे बताए हैं गुरु। तो फिर हमारे भैया 3 सूत्र बताए हैं, पहले में गया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में सेवा सिखाना। दया कैसी मांगना है दीदी? हे गुरु, हे शिव, आप मेरे गुरु, दावा से अपना जैसे बेटा में दावा है कि बेटा मेरा है, हमारे पति हैं, वैसे हमारे गुरु। गुरु से हम मांगेंगे दीदी, दया का दायरा बड़ा होता है, कृपा का होता है। कृपा आप जानती हैं भोलेनाथ के कितना पूजा करता है, आपको पता है? ओके नहीं, जब हम गुरु बना के पूजेंगे, क्या हमको जरूरत है गुरु को? ये सांस से हम जितना हवन करना हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हम तो बोल करके बताती हूँ दीदी, बोलना ही है, मुंह नहीं खोलना है। दया, दया पे दायरा बड़ा है। जो भैया दीदी सरकारी सर्विस करेंगे तो जा करके अधिकारी से क्या कहेंगे? हमको छुट्टी चाहिए, तो छुट्टी मिल गया, अरे सरकार दया करिए, हमारे घर हमारा बेटा बीमार है, हमारी लड़की की शादी है, हमको दया कर दीजिए। तो दया कर करके वो छुट्टी दे दिया, आपका तनख्वाह भी बना हुआ, आपका तनख्वाह नहीं कटा। जो भैया प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनको जा करके वो मांगे कि हमको कृपा कर दीजिए, हमको छुट्टी कर दीजिए। तो छुट्टी जो देगा तो जितना दिन आप छुट्टी करेंगे वो पैसा नहीं आपको देगा। तो दया का मतलब हो गया सरकारी सर्विस। हमारा दया का मतलब हो गया दीदी सरकारी सर्विस। अब कृपा का मतलब होगा जब हम करेंगे तब भी पाएंगे। हम मंदिर में जा करके 2 घंटा 4 घंटा पूजा करेंगे बैठ करके, तब हमको कृपा कहीं मिला कि कहीं नहीं मिला। तो कहीं बेलपत्ती फटी है तो फूल कहीं बुराई हुआ है, कहीं मिश्री चुट्टी खा ली है, कभी कुछ से कुछ कमी है, तो बाबा हमको दया कहाँ से मिली? तो हमारा सांस के द्वारा गुरु हमारे क्या खाते हैं? भाव, गरुड़, घमंड। दीदी हम लोग को दक्षिणा नहीं चाहिए, हम लोग को आपको है तो आप हमको नहीं है। जो दीदी आपके पास नहीं है हम लोग निःशुल्क में चर्चा करेंगे, अपने भाड़ा किराया लगा। जो दीदी का रैंक कर दे कि हमारे मिश्री भर के नहीं पैसा है, हम 5 लोग मिश्री खरीद करके ला करके उन्हें घर में सजा करके अल्लाह का पूजा कर देंगे। क्यों? हम लोग 4 महीना से पढ़ाई कर रहे हैं। यही देख लीजिए आप, सबके बीच की हम पढ़ी हूँ, हमारी आँख नहीं था, हमको स्कूल का मुँह नहीं देखे कहे तो हम सब कुछ पढ़ के आपको सुना। क्यों? हमारे गुरु का कृपा, हमारे बड़े का आशीर्वाद, हमारे बड़े का आशीर्वाद, हमारी लगन, हमारी माई का योगदान, ये हमारी ये आसमान जानिए कि हमको जन्म देने वाली। तो देखिए एक प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये बड़ों का यही आपको सबको हम लोग का यही दक्षिणा है दीदी कि आप गुरु बनना, हम लोग का दक्षिणा पूरा हो गया। आप लोग गुरु बना लीजिए, गुरु बना करके पूजिए, ना इनको नहाने का जरूरत था ना धोने का जरूरत था। आज आपको तबीयत खराब हो गया तो कैसे मंदिर पूजा करेंगे? तो खटिया पर बैठ करके नमः शिवाय से प्रणाम कर सकती हैं। तो हमारे भैया जब दिमाग में वो बैठा लिए कि आज से हम भी अघोरी के काम करेंगे, वो निकले थे अघोरी बनने के लिए, बाकी जिनके कृपा राम की हुई उनके कृपा करे सबको। जब जिनके ऊपर उनका कृपा हो गया दीदी तो पीछे कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे भैया अघोरी बनने निकले, हमारे भैया 14 साल पढ़ाई किए, पढ़ाई भी किए, नौकरी भी पाए, नौकरी पाते के समय तक वो तपस्या करते थे, स्मशान में कब्रिस्तान में रात करके जा करके एक गिलास
प्यासा पानी पी करके भैया हमारे तपस्या करते थे। उनको हजारों करोड़ों भूत प्रेत संघरिया हो गए थे। भैया के हमारे भूत प्रेत संघरिया हो गए थे। तो हमारे भैया 14 गुरु बनाए। इसको सरिधारी गुरु को जोगी से गुरु बनाए, अघोरी के गुरु बनाए, साधु के गुरु बनाए, मल्लाह के गुरु बनाए, ऐसे ऐसे अनेकों गुरु बनाए। 14 गुरु बनाए, 14 गुरु बनाए। तब जब कुछ नहीं मिला दीदी उनको, तो वो जब वो पढ़ने लगे किताबों में, वो रामायण में पढ़े कि हमारे महादेव हमारे महेश्वर ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। तो कहे कि हमारे महेश्वर ही गुरु, हमारे महेश्वर ही गुरु। वही दिन भैया हमारे 70-74 में 2 बजे रात के वो कहे आज से अभी से कहे भैया हमारे आज से अभी से शिव के गुरु मानते हैं। 3 प्रतिज्ञा करे भैया कि आज से ना हम किसी मंदिर में पूजने जाएंगे। और जब गुरु बनाए थे तो क्या था, पूजा था।